नमस्कार दोस्तों, आपका सूथुड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करेंगे टोटल 150 प्रश्नों का संग्रह यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। और राजस्थान के जीके से जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो पहले हम 10 प्रश्न इसी से संबंधित होंगे और ICMR से प्रश्न होंगे। और दोस्तों आपका जो पाचन तंत्र, मानव शरीर, टीकाकरण और आंगनवाड़ी और कंप्यूटर, इन सभी विषयों से दोस्तों प्रश्न यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे जो भी आपको एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप है ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान की सबसे बड़ी झील है कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है वो आपकी हो जाएगी सांबर झील। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो राजस्थान की राजधानी है वो है जयपुर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणगौर त्योहार मुख्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तर होगा राजस्थान में। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस दुर्ग को रेगिस्तान का गहना कहा जाता है? तो राजस्थान का कौन से दुर्ग को रेगिस्तान का गहना कहा जाता है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो रेगिस्तान का जो गहना है वो आपका हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है? तो क्षेत्र में सबसे बड़ा आपका कौन सा जिला है? तो उत्तर है जैसलमेर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य की राजधानी क्या थी? तो मेवाड़ राज्य की राजधानी थी उदयपुर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध है वो 1576 में लड़ा गया था। 1576 में। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। किस किस के बीच में लड़ा गया था ये आपको इतना बड़ा महान युद्ध आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपसे कि आपका राजस्थान में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर है रणथंबोर। रणथंबोर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आपका, राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री तो दोस्तों वो थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, ICMR से संबंधित होंगे तो ICMR की अनुसंधान नीति में प्राथमिकता किसे दी जाती है? तो ICMR की अनुसंधान नीति में प्राथमिकता किसे दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो है आधुनिक चिकित्सा अनुसंधान। क्या होगा? आधुनिक चिकित्सा अनुसंधान। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR के किस महामारी से निपटने में मुख्य भूमिका निभाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी, HIV, एड्स, स्वाइन फ्लू व कोविड-19। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है ICMR द्वारा कौन सा प्रमुख वैक्सीन विकसित किया गया है? तो इसके द्वारा जो प्रमुख वैक्सीन है वो कौन सा है? तो वो है कोवैक्सीन। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR का कौन सा संस्थान कैंसर अनुसंधान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NCDIR। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पर पूछा है ICMR द्वारा संचालित कौन सा संस्थान है पोषण पर अनुसंधान करता है? तो कौन सा है जो पोषण पर अनुसंधान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR द्वारा संचालित मलेरिया अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर है? तो वो है आपका दिल्ली के अंदर। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR का कौन सा संस्थान तपेदिक यानी TB पर अनुसंधान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा है? NJILOMD। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR ने भारत में पहला जैविक डेटाबेस कौन सा लॉन्च किया? तो ICMR ने पहला जो जो था जैविक डेटाबेस है वह था दोस्तों वो कौन सा था? इंडियन जेन।
इंडिजेन, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर के अनुसार भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी के लिए अनुशंसित डॉक्टर रोगी अनुपात क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कितना होना चाहिए? तो इसका होगा 1:5000, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर द्वारा जारी की गई डाइटरी गाइडलाइन से किसके लिए है? तो बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईसीएमआर द्वारा जारी की गई डाइटरिंग गाइडलाइन किसके लिए है? तो उत्तर होगा सभी भारतीय नागरिकों के लिए, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, आईसीएमआर के भारत में कौन सा पहला कोविड-19 टेस्ट किट विकसित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है? फेलुडा। फेलुडा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर किस प्रकार की अनुसंधान पद्धति को प्राथमिकता देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इसके अंदर है क्वालिटेटिव रिसर्च है, एपिडेमियोलॉजी रिसर्च है, लैब आधारित अनुसंधान, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है, भारत में सबसे पहले आईसीएमआर द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान किस क्षेत्र में होता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? किस क्षेत्र के अंदर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर है सभी प्रमुख बीमारियाँ, जैसे कैंसर, मधुमेह या हृदय रोग हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर द्वारा एनीमिया से निपटने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो बताइए आईसीएमआर द्वारा एनीमिया से निपटने के लिए कौन सा कार्यक्रम है जो चलाया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर है तो कौन सा होगा? तो सभी क्या करेंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका राइट आंसर क्या करें, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर पसंद आए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिएगा। इसका राइट आंसर होगा नेशनल आयरन व इनिशिएटिव्स, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर के से तहत संचालित लेबोरेटरी नेटवर्क क्या कहलाता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईसाकोग। ईसाकोग, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ईसाकोग, ए ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है, आईसीएमआर का कौन सा संस्थान एड्स अनुसंधान के कार्यक्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? नेरी। नेरी, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर द्वारा संचालित रेडियोलॉजिक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? रेडियोलॉजिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर होगा मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर के तहत कौन सा संस्थान वायरल संक्रमण पर अनुसंधान करता है? तो किस पर करता है? संक्रमण वायरल पर अनुसंधान करता है, किस पर करता है? तो उत्तर होगा एनआईवी। क्या होगा? एनआईवी, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर का कौन सा संस्थान है ट्राइबल हेल्थ रिसर्च से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा संस्थान ट्राइबल हेल्थ रिसर्च से जुड़ा हुआ है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट होगा NIRTH, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर की अनुसंधान गतिविधियों का समन्वय कौन करता है? तो तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। कौन करता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा है, ICDS योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बताइए ICDS योजना की शुरुआत है वो कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा? 1975 को। कब हुई थी? 1975 को, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों और माताओं का पोषण सुधारना है, बच्चों और माताओं का पोषण सुधारना, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है आईसीडीएस किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो कौन से आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो उत्तर होगा 0 से 6 वर्ष तक के, हैं 0 से 6 वर्ष तक के, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्र किस योजना के अंतर्गत आते हैं? तो आंगनवाड़ी केंद्र है ये आते हैं आईसीडीएस के अंतर्गत आते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? तो आंगनवाड़ी केंद्र का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो वह है कुपोषण रोकथाम और बाल विकास, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस योजना किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो बताइए कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करती है आईसीडीएस योजनाएं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है महिला और बाल विकास मंत्रालय, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्रों में कितनी बार पूरक पोषण दिया जाता है? कितनी बार पूर्ण पोषक दिया जाता है आंगनवाड़ी केंद्रों में? तो आपका राइट आंसर होगा प्रतिदिन, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस का एक प्रमुख घटक क्या है? तो आईसीडीएस का एक प्रमुख घटक है वो क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा पूरक पोषण, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पूरक पोषण है। ठीक है दोस्तों, हैं तो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो बताइए कौन जिम्मेदार है? तो उत्तर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस के तहत पूरक पोषण किसे प्रदान किया जाता है? तो पूरक पोषण किसको प्रदान किया जाता है? तो उत्तर होगा बच्चे, गर्भवती और धात्री महिलाओं को, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो आईसीडीएस का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो आपका उत्तर है 0 वर्ष, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को कौन से सेवाएं दी जाती है? तो बताइए आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को कौन सी सेवाएं दी जाती है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपका राइट आंसर होगा चिकित्सा जांच है, पूरक पोषण है, स्वास्थ्य शिक्षा है या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आईसीडीएस के तहत सबसे महत्वपूर्ण लाभार्थी होता है? तो कौन होता है आईसीडीएस के तहत सबसे महत्वपूर्ण लाभार्थी? तो उत्तर है शिशु, छोटे बच्चे और माताएं, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस योजना के तहत बाल विकास परियोजना अधिकारी का कार्य क्या है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी करना, आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी करना, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो बताइए आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं पास, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरक पोषण कार्यक्रम एसएनपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पूर्ण पोषक कार्यक्रम एसएनपी का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है बच्चों में भूख और कुपोषण कम करना, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस योजना का मुख्य वित्तीय पोषण कौन करता है? तो बताइए आईसीडीएस योजना का मुख्य वित्तीय पोषण कौन करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है संयुक्त रूप से केंद्र है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो पोषण अभियान की शुरुआत है वो हुई थी 2018 के अंदर शुरू हुई थी। कब है? 2018 में, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस में कौन सा कार्यक्रम है किशोरियों के लिए विकास के लिए लागू किया गया है? तो बताइए आईसीडीएस में कौन सा कार्यक्रम है किशोरियों के विकास के लिए लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो यहाँ पर है बी ऑप्शन संबल योजना। नेक्स्ट है, आईसीडीएस के तहत दी जाने वाली सेवाओं की संख्या कितनी है?
तो ICDS के तहत जो सेवाएं दी जाती है वो कितनी है? तो आपका राइट आंसर होगा 6। 6 सेवाएं हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है? तो बताइए राष्ट्रीय पोषण माह है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है सितंबर में। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को किसके तहत मानदेय दिया जाता है? तो बताएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को किसके तहत मानदेय दिया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS के तहत कौन से स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जाते हैं? तो ICDS के तहत उपरोक्त सभी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। वो है पोलियो टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, कुपोषण उन्मूलन है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के शारीरिक विकास का आकलन किससे किया जाता है? तो शारीरिक आकलन है वो किससे किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? तो वो है आपका वजन और ऊंचाई। नेक्स्ट है, ICDS के तहत दिए जाने वाले पूरक पोषण की अवधि कितनी होती है? तो ICDS के तहत दी जाने वाले पूरक पोषण की अवधि है वो होती है 5 साल से 6 माह। 5 साल 6 माह। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS योजनाओं में आंगनवाड़ी सहायिका की क्या भूमिका होती है? तो इसके तहत जो आंगनवाड़ी सहायिका की जो भूमिका है वो क्या होती है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सहायता करना। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सुपोषण का मुख्य उद्देश्य है कुपोषण खत्म करना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS योजना का कार्यान्वयन किस स्तर पर किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सभी स्तरों पर है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। जिला स्तर है, ग्राम स्तर है, राज्य स्तर है, सभी स्तरों पर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय पोषण अभियान के तहत कार्य करता है? तो बताइए कौन सा मंत्रालय है जो पोषण अभियान के तहत कार्य करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किस सरकारी कार्यक्रमों से जुड़े होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि प्रधानमंत्री जन योजना है, स्वस्थ भारत मिशन है, मातृत्व स्वास्थ्य सेवाएं हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में सबसे अधिक पाए जाने वाला रोग कौन सा है? तो बताइए नवजात शिशु में सबसे अधिक पाए जाने वाला रोग है वो कौन सा है? तो उत्तर होगा डायरिया, यानी कि दस्त। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में सबसे आम एनीमिया का प्रकार कौन सा है? तो बताइए महिलाओं में सबसे आम एनीमिया का जो प्रकार है वो कौन सा है? तो उत्तर होगा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण के कारण होने वाला सबसे आम रोग कौन सा है? तो बताइए कुपोषण के कारण होने वाला जो आम रोग है वो कौन सा है? तो उत्तर है मार्समस या क्वाशियाकोर। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में कुपोषण से बचाव के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? तो बताएं बच्चों में कुपोषण से बचाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पोषण अभियान। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो किसके कारण होता है? तो बताएं पोलियो है ये वायरस के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में जन्म के समय कम वजन किससे संबंधित है? तो कम वजन है वो किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? चलिए फटाफट तरीके से राइट आंसर लगाइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या होगा? माता के पोषण से। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता का कारण क्या हो सकता है? तो महिलाओं में तो बताइए राइट होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स है ये कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विटामिन डी की कमी से। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में रिकेट्स रोग के लक्षण क्या होते हैं?
तो बच्चों में जो रिकेट्स का लक्षण है वो होता है आपका कमजोर हड्डियां। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा सरकारी कार्यक्रम कुपोषण रोग के लिए चलाया जाता है? तो कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है कुपोषण रोकने के लिए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान के दौरान शिशु के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषण तत्व क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण पोषण तत्व क्या है स्तनपान के दौरान शिशु के लिए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में रात में न दिखने की समस्या किसकी कमी के से होती है? रात में न दिखने की समस्या किसकी कमी से होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विटामिन ए की कमी से। हैं, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में ओस्टियोपोरोसिस हड्डियों की कमजोरी का मुख्य कारण क्या है? तो बताइए, ओस्टियोपोरोसिस का मुख्य कारण क्या है? क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। ए ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में जन्मजात विकृति का एक सामान्य कारण क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोलिक एसिड की कमी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तन कैंसर की पहचान के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी होती है? तो बताएं, स्तन कैंसर की पहचान के लिए तो आपका राइट होगा मेमोग्राफी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अधिक मात्रा में कौन सा पोषण तत्व चाहिए? तो बताइए, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अधिक मात्रा में कौन सा पोषण तत्व चाहिए? तो इसका राइट आंसर है फटाफट तरीके से बताएं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या चाहिए? गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अधिक मात्रा में कौन सा पोषण तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी प्रोटीन, फोलिक एसिड, आयरन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में मधुमेह किस समस्या से जुड़ा होता है? तो बताइए, मधुमेह किस अवस्था से जुड़ा होता है? तो आपका राइट होगा शुगर असंतुलन। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के लिए पहला टीका कौन सा दिया जाता है? तो बताइए, कौन सा टीका दिया जाता है नवजात शिशु में पहला टीका? तो आपका उत्तर होगा बीसीजी का टीका। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में आम सर्दी खांसी बार बार होने का मुख्य कारण क्या है? तो बच्चों में सर्दी खांसी बार बार होने का मुख्य कारण है वो क्या है? तो उत्तर हो जाएगा कमजोर या इम्यूनिटी। कमजोर इम्यूनिटी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा रोग बच्चों में मानसिक मंदता का कारण बन सकता है? तो बताएं, कौन सा रोग है जो मानसिक मंदता का कारण बन सकता है? तो उत्तर होगा हाइपोथायराइडिज्म। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो महिलाओं में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया रोग हो सकता है आयरन की कमी से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में टिटनस रोग किसके कारण होता है? तो बताइए दोस्तों, बच्चों के अंदर जो टिटनस का रोग है वो किसके कारण हो सकता है? तो आपका राइट होगा बैक्टीरिया के कारण। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में सबसे आम संक्रमण कौन सा होता है? तो आम संक्रमण है वो होता है आपका निमोनिया। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो सर्वाइकल कैंसर के लिए पीएपी स्मीयर टेस्ट किया जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, बच्चों में दस्त यानी डायरिया का सबसे आम कारण क्या होता है। तो डायरिया का आम कारण, दस्त का आम कारण क्या होता है बच्चों के अंदर। तो आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। बैक्टीरियन संक्रमण है, साफ पानी की कमी, पोषण की कमी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ अवस्था में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को क्या कहते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कहते हैं प्री एक्लेम्पसिया। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्री एक्लेम्पसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग महिलाओं में सबसे अधिक मृत्यु दर का कारण बनता है। तो बताएं कौन सा रोग है जो महिलाओं में सबसे अधिक मृत्यु दर का कारण बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हृदय रोग। बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में खसरा रूबेला एमआर का टीका कब लगाया जाता है। तो बच्चों के अंदर जो खसरा रूबेला का टीका है वो कब लगाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 9 महीने पर। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन कितनी आयरन चाहिए। तो गर्भवती महिलाओं को आयरन की मात्रा कितनी चाहिए प्रतिदिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 mg। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर आईएमआर को कम करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यक्रम चलाया गया है। तो कौन सा सरकारी कार्यक्रम चलाया गया है। तो उत्तर होगा मिशन इंद्रधनुष। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में नई फाइल खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बताइए एमएस वर्ड में नई फाइल खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएं। तो शॉर्टकट की है वो कौन सी होती है, Ctrl+N है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में बोल्ड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+B। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्द को आइकन बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+I। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+H। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है। तो टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट है Alt+N+T। सी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में हेडर और फोल्डर किस टैब में पाया जाता है। तो उत्तर होगा इंसर्ट में। बी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में वर्ड काउंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में ट्रिक चेंज का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा दस्तावेजों में परिवर्तन को ट्रिक करने के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में एक नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है। तो आपका आंसर होगा इंटर। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में स्लीपिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सभी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में सेल को मर्ज करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मर्ज एंड सेंटर। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एसयूएम फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में ऑटो फाइल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ऑटो फाइल का उपयोग है वो डेटा को स्वचालित रूप में भरने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में पिवोट टैब का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा,
तो इसका राइट आंसर होगा डेटा विश्लेषण के लिए। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में काउंट फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल संख्याओं को गिनती करने के लिए। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में फिल्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एमएस एक्सेल में फिल्टर का उपयोग है तो वो किसके लिए किया जाता है? तो उत्तर होगा डेटा को छांटने के लिए। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर है, एमएस एक्सेल में फ्रीज पेन्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा केवल शीर्ष पंक्ति स्थिर करने के लिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में सेल रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सेल रेफरेंस है एमएस एक्सेल में कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में वोलकप फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका डेटा खोजने के लिए। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा डेटा को विशिष्ट रंगों के स्वरूपीय करने के लिए। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट की है वो क्या है? तो यह है Ctrl+M। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांसलेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा स्लाइड के बीच प्रभाव जोड़ने के लिए। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट की क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर है F5। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपका आंसर होगा एनिमेशन का किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट के प्रभाव जोड़ने के लिए। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में हैंड आउट क्या है? तो हैंड आउट है ये एमएस पावर पॉइंट में क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो राइट होगा एक प्रकार का प्रिंट आउट। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस आउटलुक का मुख्य उपयोग क्या है? तो बताएं दोस्तों, एमएस आउटलुक का मुख्य उपयोग क्या है? तो उत्तर होगा ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस आउटलुक में बीसीसी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आउटलुक का बीसीसी में किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा गुप्त रूप से ईमेल भेजने के लिए। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस आउटलुक में कैलेंडर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बताएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मीटिंग और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस आउटलुक में फ्लैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एमएस आउटलुक में फ्लैग का उपयोग है यह महत्वपूर्ण ईमेल को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस आउटलुक में स्पैम फोल्डर का उपयोग क्या है? तो स्पैम फोल्डर का उपयोग है वो क्या है? तो उत्तर होगा अनचाहे ईमेल संग्रहित करने के लिए। ए ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक है वो चार्ल्स बेबज को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर के अंदर जो प्राइमरी मेमोरी है वो होती है रैम होती है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे छोटा डाटा स्टोरेज यूनिट क्या है? तो सबसे छोटा डाटा स्टोरेज है वो होगा आपका बिट। क्या होगा? बिट होगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर होगा वर्ल्ड वाइड
वर्ल्ड वाइड वेब है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली बाइनरी भाषा किन अंकों पर आधारित होती है? तो बाइनरी भाषा किन पर आधारित होती है कंप्यूटर में? तो उत्तर होगा 0 और 1 पर। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर किस प्रकार के उपकरण हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस के अंदर प्रिंटर आ जाएगा, स्क्रीन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है वो कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस पूछा है कंप्यूटर का, तो वो आपका होगा मॉनिटर। मॉनिटर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मॉनिटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर है वो कमेंट में बॉक्स में दे कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो सभी यहाँ पर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है वो है विंडोज़। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है हार्ड डिस्क। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा सीपीयू को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपको राइट होगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो सीपीयू को कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वायरस को हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एंटीवायरस। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कंट्रोल+C का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कॉपी करने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कंट्रोल+V का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पेस्ट करने के लिए। किसका? पेस्ट करने के लिए। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। कंट्रोल+V का उपयोग है वो पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कंट्रोल+X का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो उत्तर होगा कट करने के लिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है वो कौन सी होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रैम। क्या होगा? रैम होगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? तो बताएं कंप्यूटर के मुख्य प्रकार है वो कितने होते हैं? चलिए फटाफट इसका आंसर होगा 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के कितनी पीढ़ियाँ जनरेशन होती है? तो कंप्यूटर की जनरेशन है वो कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 जनरेशन है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर नेटवर्क में लेन का पूरा नाम क्या है? तो बताइए लेन का पूरा नाम है वो क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में WAN का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में WAN का पूरा नाम क्या होगा? तो उत्तर होगा वाइड एरिया नेटवर्क। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन कौन सा है? तो कंप्यूटर का पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन है वो है वैक्यूम टेप्स। वैक्यूम टेप्स। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है वो होती है रोम। कौन सी? रोम होती है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP का पूरा नाम क्या है? तो बताइए HTTP का पूरा नाम है क्या है? तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, IP एड्रेस किसके लिए उपयोग किया जाता है?
तो बताइए आईपी एड्रेस है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कंप्यूटर को पहचानने के लिए। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो बताइए ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो एएलयू का पूरा नाम है आर्टिमेटिकल लॉजिक यूनिट। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है कैच मेमोरी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन एनईएक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस सबसे पहले कब विकसित किया गया था? तो बताइए दोस्तों कंप्यूटर वायरस है ये सबसे पहले विकसित है वो कब किया गया था? तो ये विकसित किया गया था 1971 के अंदर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इन सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक और देखना है। तो लास्ट चांस है आपके लिए, तो आपको अच्छी तरह से इनको याद कर लेना है और सभी क्वेश्चन को राइट करके आना है। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके साथी है वो भी क्लास का लाभ उठा सके और आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर तैयार हो सके। ठीक है, तो आपका हाँ एग्ज़ाम की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, आपको शुभकामनाएं दी जाती है कि आप हर एग्ज़ाम में आप सफल हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।